भाई Realme 14 Pro Plus एंड Vivo V40e दोनों ही बहुत तगड़े फ़ोन्स हैं अंडर 30,000। अब बस सवाल ये आता है कि इन दोनों में से बेहतर फ़ोन कौन सा है। इन दोनों फ़ोन्स को आज हर बेसिस पे टेस्ट करने की कोशिश करेंगे हम एंड फाइंड करेंगे कि इन दोनों में डिज़ाइन, इन हैंड फील, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी, ज़्यादा अच्छी बैटरी, ज़्यादा अच्छी चार्जिंग कैपेसिटी, ज़्यादा अच्छा कैमरा या फिर ज़्यादा अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस कौन सा फ़ोन दे सकता है एंड किसके लिए कौन सा फ़ोन आपको कंसिडर करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो भाई अगर सबसे पहले डिज़ाइन की हम लोग बात करें तो देखा जाए तो कुछ इस तरीके से Vivo V40e का बैक पैनल सेटअप हुआ है, पूरा V40 जो पूरा लाइनअप है उसकी तरह। एंड हमारा Realme 14 Pro Plus बिल्कुल हमारे पुराने जितने भी प्रीडेसेसर्स हैं उसकी तरह बिल्कुल गोल कैमरा मॉड्यूल के साथ में आते हैं। दो अगर जिस हिसाब से ये बिठाया हुआ है दिस लुक्स मोर प्रीमियम, बट ओवरऑल एज अ डिज़ाइन आई वुड पिक V40e क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है एंड आई एम अ गाय जिसको थोड़ा मिनिमलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है। दूसरा चीज़, ये एक दो साइड से कर्व्ड प्रॉपर कर्व डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले एंड दिस इज अ क्वाड कर्व डिस्प्ले जो चारों साइड से थोड़ी थोड़ी कर्व्ड है एंड इट इज़ ऑल्सो अ 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। ये कुछ इस तरीके से दोनों फ़ोन्स दिखते हैं जहाँ पर इसके अंदर बहुत ही पतले बेजल्स है एंड इसके बेजल्स रिलेटिवली ऊपर और नीचे से नॉचेस दिखते हैं, बट साइड से ये प्रॉपर कर्व्ड है जिसकी वजह से दिस फील्स मोर प्रीमियम इन हैंड। हाथ में पकड़ के एक ज़्यादा प्रीमियम फील मुझे V40e को लेके आई। दो इसकी जो साइड्स है हल्की सी लग रही है मुझे हाथ में, बट आई फील विद अ गुड कवर ये एक अच्छी फील देगा रिलेटिवली। बट ये वाला फ़ोन Realme 14 Pro Plus इसकी जो साइड्स है वो काफ़ी कर्व्ड है यहाँ से एज एन जो बिल्ड है पूरा का पूरा, जिसकी वजह से हाथ में और ज़्यादा चौड़ा लग जाता है फ़ोन। इसकी स्क्रीन रिलेटिवली V40e से बड़ी है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। मैं इसके अंदर V40e को 1 मार्क दूंगा। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो V40e IP64 रेटिंग के साथ में आता है, यानी बेसिक डस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर एज सच नहीं मिलती है कि ये पानी वानी में चला जाए तो इसको दिक्कत है, बट ये Realme 14 Pro Plus कम्स विद IP69 रेटिंग। इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर गहरे पानी तक में 60 मिनट तक भी अगर पड़ा रहे तब भी कोई दिक्कत इसको नहीं है। दिस इज़ व्हाट कंपनी क्लेम्स। प्लस इसमें गोरिल्ला ग्लास की जो प्रोटेक्शन है उसकी वजह से ये ज़्यादा एक सेफ़र डिवाइस हो जाता है। प्लस जो ज़्यादा कर्व स्क्रीन फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर क्रैक आने के या थोड़े से वो वाले रिस्क रिलेटिवली ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा प्रोन होते हैं फ़ोन्स। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में इसको अगेन 1 पॉइंट हमें देना होगा, तो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1। तो बात करते हैं V40e के अंदर हमें एक ऑरा लाइट देखने मिलती है एंड उसी जगह पे हमारे को Realme 14 Pro Plus के अंदर ये ट्रिपल फ्लैश का एक सेटअप देखने मिलता है जो कि स्मार्ट है। सो इसके अंदर बेसिकली हम सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फ्लैश कितनी जलाना चाहते हैं एंड फ्लैश जो हम लोग जला रहे हैं उसके हम लोग टेम्परेचर कूल से लेके वार्म जो हम लोग करना चाहें कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे दोनों को ही 1 पॉइंट दे देंगे। सो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 2। तो यार अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर्स के बारे में। तो Vivo V40e के अंदर हमें Dimensity 7300 मिलता है जिसका अंतुतु स्कोर तकरीबन 7 लाख के अराउंड आ जाता है। एंड यार Realme 14 Pro Plus के अंदर हम लोगों को Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने मिलेगा जिसका अंतुतु स्कोर बेसिकली उसका जो प्रोसेसर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है वो तकरीबन 7.5 से 8 लाख के करीब का अंतुतु स्कोर देगा। कंपैरेटिवली आपको रिलेटिवली ये शायद बेटर परफॉर्मेंस दे देगा। बहुत सारी गेम्स खेल के देखनी पड़ेंगी, राइट नाउ आपने नहीं खेलनी है, बट इसका एक डेडिकेटेड टेस्ट बोलोगे तो हम लोग कर देंगे। सो दिस इज़ इट। तो इन दोनों के अंदर भी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये जीत जाता है। सो अगेन दिस इज़ 4 दिस इज़ 2। अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी। तो इसके अंदर हम लोगों को 5500 mAh मिलेगी एंड इसके अंदर हम लोगों को 6000 mAh मिलेगी। सो इन दोनों के अंदर भी ये जीत जाता है। अगर चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोनों के दोनों 80 वाट सुपरवूक चार्जिंग के साथ आते हैं। 1 ईच हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे अप्रॉक्सीमेटली क्या स्कोर क्या चल रहा था, 5 और 2 चल रहा था राइट, तो 6 और 3 स्कोर हो जाता है। अब यार कलर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को एक ही ब्रॉन्ज कलर और एक मिंट ग्रीन कलर आता है जो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है, कूल कलर है। ये कलर्स मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा चटक फाइंड करता हूँ एंड मुझे उतने पसंद नहीं है। हालांकि इसके अंदर एक कलर और आता है जो कि स्पेसिफिकली आपको थर्मल कलर चेंजिंग बैग के साथ आता है।
मतलब अगर 16 डिग्री से कम टेम्परेचर के अंदर वो फ़ोन जाएगा तो उसका जो बैक है वो पूरा का पूरा पर्ल वाइट से पर्ल ब्लू इश कलर हो जाएगा उसके अंदर। सो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, यू कैन चेक दैट आउट। बट ओवरऑल अगर मैं स्टिल बोलूँ सो आई वुड पिक अ कलर लाइक दिस और मिंट ग्रीन ओवर दिस और द अदर कलर दैट इज़ अवेलेबल फॉर दैट। तो 6 और 4 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। तो अभी हम लोग ले लेते हैं एक सेल्फी। सो यार दोनों फोटोज़ को अगर मैं इन शॉर्ट देख के क्विक जजमेंट दूँ तो रिलेटिवली मुझे ज़्यादा कंट्रास्टी एंड ज़्यादा क्या बोलेंगे, थोड़ी सी करेक्टेड स्किन इसके अंदर देखने मिल रही है Realme 14 Pro Plus के अंदर, एंड एक ज़्यादा रियलिस्टिक इमेज हम लोगों को Vivo V40 के अंदर देखने मिल रही है। सो अब ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको किस तरीके का कैमरा चाहिए, करेक्टेड स्किन वाला चाहिए या एक रियल फ़ोटोज़ जनरेट करने वाला। थोड़ी सी पोर्ट्रेट पिक्चर्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अगेन बैक फ़ोटोज़ फ्रंट फ़ोटोज़ के अंदर मैं दोनों को ही 1 दूंगा क्योंकि दोनों ही मुझे रिलेटिवली इक्वलिश बट सेम साइड पे इक्वल लगी रिलेटिवली। यार मैं जेन्युइन बताऊँ तो बुके मुझे दोनों का ही कुछ खास तो नहीं लगा, ठीक है। बुके मुझे दोनों के ही बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लगे। रिलेटिवली अगर मैं बोलूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो छोटे छोटे बाल थे मेरे वो V40e ने काट दिए बुके करने के चक्कर में। बट रिलेटिवली थोड़े से Realme 14 Pro Plus ने बुके के अंदर मेरे वो बाल बचा लिए एंड उनको मेरे साथ रखा और उनको ब्लर आउट नहीं किया, कट आउट नहीं किया। स्टिल दोनों की दोनों इमेजेस, क्योंकि ये एक्चुअल में रियल ब्लर्स नहीं है, ये इन्होंने प्रोसेसिंग करके ब्लर करी हैं, विच इज़ वाई दीज लुक वेरी फेक एंड आई डोंट रियली लव पोर्ट्रेट पिक्चर्स इन फ़ोन्स। मैं रादर कैमरा के बुकेज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो नेचुरल एंड रियल लगता है। बट स्टिल दोनों को मैं बोलूँगा कि भाई दोनों को मैं 0 मार्क्स दूंगा इसके अंदर, ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ तो। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं रियर फ़ोटोज़ को। रिलेटिवली मुझे कलर्स ज़्यादा बेटर देखने मिल रहे हैं इसके अंदर Realme 14 Pro Plus के अंदर, एंड थोड़ा सा लिटिल बिट लेस सैचुरेटेड पिक्चर्स देखने मिल रही हैं हमारे V40e के अंदर। में वेरी बाहर के एनवायरनमेंट में जाके भी थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है तो हम लोग दिन के अंदर कुछ जाके शॉट्स लेंगे एंड आपके लिए प्रॉपर ड्राइव डाल देंगे। कैमरा शॉट्स को आप जाके कंपेयर कर सकते हो, वीडियो शॉट्स को आप जाके एक सेल्फी में वीडियो में आप लोगों के लिए ज़रूर बना देता हूँ। सो व्हाट इज़ अप गाइज, ये एक कैमरा टेस्ट है फॉर Realme 14 Pro Plus एंड Vivo V40e। सो this one is Realme 14 Pro Plus and this one is V40e। आप लोग देख के बताना, यहाँ पर मुझे रिलेटिवली ज़्यादा वाइडर एंगल देखने मिलेगा V40e पर एंड एक ज़्यादा क्लोज़अप एंगल मिलेगा Realme 14 Pro Plus के अंदर। जो ज़्यादा स्किन टेक्सचर मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा करेक्टेड दिख रहा है वो Realme 14 Pro Plus में रियल टाइम में, विच अ लॉट ऑफ पीपल मे लाइक। सो बताना आप लोगों को ज़्यादा बेटर कौन सा लगा, ठीक है। सो ये कुछ शॉट्स हम आपके लिए डाल देंगे कैमरा के, आप लोग जाके कंपेयर कर सकते हो। सो भाई अब अगर अभी तक के कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के दोनों फ़ोन्स के अंदर दिस इज़ एट अ हायर स्टेज, क्योंकि ये रिलेटिवली परफॉर्मेंस बेटर दे देगा, आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी दे देगा, आपको ज़रा रिलेटिवली छोटी पतली बेजल्स दे देगा एंड कैमरा में कुछ चीज़ों के अंदर आपसे बेटर परफॉर्मेंस दे देगा। सो दिस कैन बी अ बेटर फ़ोन फॉर यू। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे को जो फ़ोन रखना है वो दिखने में एंड फील में ज़्यादा अच्छा हो, देन एनी डे दिस इज़ द डिवाइस। बाकी अपना सजेशन या फिर कोई और क्वेश्चन है इन फ़ोन्स के राउंड तो जाके आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दिस, क्योंकि ये कुछ टाइम तक ही मेरे पास डिवाइसेज हैं, उसके बाद विल हैव टू सेंड दीज हैव कम फॉर एडिटोरियल पर्पस। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो एंड इनके कुछ शॉर्ट्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई, जाके देख सकते हो एंड